देखिए, हमसे लगातार लोग पूछते हैं कि कई बातें वो पढ़ते हैं, समझते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, पर तब भी जिस तरीके की समझ डेवलप होनी चाहिए उनको, वो हो नहीं पाती है। तो क्या रीज़न रहता होगा उसका? जैसे हम जब ये कहते हैं आपको कि आप एक बार अगले 100 दिन अपने आप को पूरा डुबो के तो देखो उस नॉलेज के अंदर, उसको स्किल सेट पे ला के तो देखो, प्रैक्टिस तो करके देखो, तो तुम देखना तुम्हारा नज़रिया इतना बेहतरीन बन जाएगा कि वो सारे चैम्पियन एक्शंस तुम्हारे रिफ्लेक्सेस में आ जाएंगे। तब भी ये बात बार बार सुनने को मिलती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, हम रिलेट नहीं कर पाते और क्या करना चाहिए हमारे को। सबसे पहले तो ईमानदारी से ये प्रश्न करना चाहिए आपको कि क्या सच में तुमने जो भी समझा, जो भी जाना, उसको लगा लिया अपनी ज़िंदगी में? क्या अब ऐसी स्थिति है कि भाई सब तो लगा लिया है आदि, अब तो भी हम नहीं समझ पा रहे ये दीवार क्यों खड़ी है हमारे सामने? हुँ? जितनी भी ज्ञान की रोशनी थी आदि, वो तो लगा लिया हमने, पर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये अंधेरा क्यों पसरा हुआ है हमारी ज़िंदगी में और हमारे आसपास। तो बात ये है कि ये जो हम बोल रहे हैं, इस सवाल के अंदर छुपे हुए हमारे ही डिसऑनेस्टी को हम थोड़ा तो उस पर रिफ्लेक्शन करें दोस्त। क्या तुम जो जानते हो, तुम सच में जितना भी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि तुम्हें समझ नहीं आता, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। बहुत कुछ तो समझ में आता है दोस्त या चलो थोड़ा बहुत भी समझ में आता है। तो वो जो थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्या सच में तुमने वो अपनी ज़िंदगी में लगा लिया है? क्योंकि देखो, ये तो मैं जानता हूँ उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमें पता होता है दोस्त। हाँ, हो सकता है हमारी विचारधारा कोई एक चैंपियन की तरह ना हो, ज़बरदस्त ना हो, पर तब भी कहूँगा हमारी स्थिति ये नहीं है कि जो भी हम जानते हैं वो हमने लगा लिया है, जो भी उचित है उसी को हम फॉलो करते हैं और तब भी देखते हैं कि हमारे को वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। बात कुछ और है, बात समझ और रिलेट की नहीं है दोस्त। बात है कि हमारी ज़िंदगी में हमने जितनी भी रोशनी को समझा, रोशनी का मतलब क्या? वो एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट क्या? वो नॉलेज, वो नॉलेज दोस्त। तो हम जब नॉलेज की बात करते हैं तो क्या होता है हमारी ज़िंदगी में? ज़्यादातर देखने को यही तो मिलता है कि हम सोचते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं और करते कुछ नहीं है। तो दोस्त, क्या सोचने से हो जाएगा? चलो तुम्हें 2 कदम ही आगे दिख रहा है, तुम्हारे पास इतनी रोशनी आई है, पर क्या तुमने वो 2 कदम चल लिए? देखिए, 2 कदम जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको उसके आगे के 2 कदम दिखेंगे। हाँ, ये समझिएगा। पर अगर खड़े ही रहोगे और सोचते ही रहोगे, अगर अपने दिमाग के ख्यालों में ही खोए रहोगे, तो तुम्हें नहीं लगता तुम किताबी हो चुके हो, व्यवहारिक नहीं हो? और कोचिंग तो व्यवहारिक होती है ना, लगातार हम कहते हैं। यानी कि एक कोची जब ये लगातार कह रहा है और ये प्रश्न उठा रहा है, तो क्या वो एक बार रुक के सोचता नहीं है कि वो प्रश्न ही गलत उठा रहा है? कि वो कह रहा है समझ नहीं आ रहा है या रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, या सब कुछ लगा के देख लिया पर पता नहीं क्या हो रहा है। पता तो है दोस्त, उस पे ध्यान दीजिए। हो सकता है तुम इस नॉलेज को बहुत शुद्ध रूप में नहीं समझे हो अभी तक, हो सकता है। हुँ? पर तब भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जितना भी समझे हो क्या उसको अमल में लगा लिया? तुम सीमित हो, मानते हैं, पर क्या उस सीमित ज्ञान को ही तुम लगा चुके हो अपनी जिंदगी में? तो यहीं पे हम रूट में जाते हैं अपनी प्रॉब्लम में। हमारी कमज़ोरी, हमारी समस्या ये नहीं है दोस्त कि हमारे को सच की वो आखिरी
तस्वीर नहीं दिखती आदि। क्योंकि हम सब कहते हैं ना, आप फ्री हो जाएंगे, आप आनंद में रहेंगे। तो हो सकता है वो विशुद्ध सत्य तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं उतरा हो। समस्या पर ये है ही नहीं। समस्या है हम खुद के साथ ईमानदार नहीं है दोस्त। हम वो जो 2 कदम है हमारे, हम वही ढंग से नहीं चल पा रहे। बात समझ रहे हो? तो हम जब इसी पे फोकस करते हैं कि आगे जब हम बढ़ेंगे, तो चाहे हमें 2 कदम ही समझ में आ रहे हो, हम 2 कदम ही आगे बढ़ेंगे। हमें 2 कदम का ही दिख रहा हो, हम उन 2 कदम को लेंगे। और ऐसे ही अगर आप एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्त, तो आपके वो 100 दिन पूरे होंगे जो वापस से आपको एक लक्ष्य दिखाया जा रहा है। क्योंकि हम किस झंझट में पड़े हुए हैं, अरे तो 100 दिन बाद क्या रिलेट कर पाएंगे, क्या अमल में ला पाएंगे? मतलब बात क्या है? बात है भाई, किसी ना किसी तर्क से, किसी ना किसी ब्लेम से, किसी ना किसी एक्सक्यूज से हम बेईमानी करना चाहते हैं। हम इतने आगे के दरवाजों को पहले ही अपने दिमाग के अंदर खोलना चाहते हैं कि हम सीधी राह के 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। हम अपने अंदर वो उत्सुकता नहीं देखते कि भाई हम चलें तो सही। हर वक्त आखिरी मंजिल पे पहुंचने की जो ललक हमारे अंदर लगी रहती है, वो इम्पेशंस, वही तो सबसे बड़ा गड़बड़ है दोस्त। हम खड़े खड़े बस किताबी बातें करते रहते हैं, वो दिव्य स्वप्न देखते रहते हैं। तो देखिए, चलना तो पड़ेगा, एक्शन तो लेने पड़ेंगे। सीढ़ी के ऊपर जब चढ़ते हैं तो एक एक पायदान ही तो लेते हैं। हाँ, हम क्या नीचे खड़े होके ही सीढ़ी को देखते रहते हैं? तो अमल में लाइए ना, आंखें मूंदिए मत, अमल में लाइए चीजों को। क्योंकि हम दूसरी कक्षा में बैठे हैं अभी और 10वीं की किताब उठा के बोलते हैं, अरे आप ये बताइए कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे। दोस्त, पहुंचोगे तो तब जब खुद के साथ ईमानदारी से हर एक घंटे में जान भरोगे, हर एक दिन में जान भरोगे। जो एक्शन बताए गए हैं, जो आपको पता है, अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं, अगर आप लेजी हैं, अगर आपको पता है कि आपका जो गोल है, आप उसके ब्लॉक्स ये सारे हैं, आपको पता है आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, आपको कोच ने बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप बताए हैं ना एक्शन, तो भाई अब चालू करिए उस पर चलना। क्योंकि बात है क्या, बात ये नहीं है कि आप अस्पष्ट हैं कि एक्शन क्या लेने हैं। बात ये बिल्कुल नहीं है दोस्त कि आप बड़े धुंधला आपको दिखता है उस नॉलेज का जो आपको बताई जा रही है। नहीं, बात है हम कदम नहीं लेते हैं, और कदम नहीं लेते हैं तो हमारी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो फिर हम जो बनना चाहते हैं और जो हम हैं, इसके बीच की खाई बढ़ती चली जाती है। वो असंतुष्टि जो हमारे अंदर आती है दोस्त, वही हमारी जिंदगी में और हमारे को नीचे गिराती है। तो छोटे छोटे कदम, मैंने कहा है ना, बेबी स्टेप आपकी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव लेके आएंगे। एक एक घंटे का हिसाब रखो दोस्त, एक एक दिन का हिसाब रखो। मत सोचो कि भैया अंतिम यानी 100 दिन के बाद क्या होगा, अरे होगा या नहीं होगा। क्योंकि तुम पीछे पलट के देख लो ना, मैंने जितनी बार भी लोगों के साथ बात करी है, तो मैंने तो उन्हीं लोगों को सक्सेस पाते हुए देखा है जो बस चलने लग जाते हैं, जो बस कदम आगे बढ़ा लेते हैं। वो इस उलझन में ही नहीं उलझते कि अरे अरे ये भी पता चल जाए, वो भी पता चल जाए, अरे ये भी पता चल जाए, वो भी पता चल जाए। रास्ते में आगे बढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। तुम आज ही रात को ये डिसाइड कर लोगे अगर, और यही सोचते रहोगे कि सुबह कहाँ जाना है, तो अभी इस पल के अंदर जान भर पाओगे, इस पल में समझ पाओगे कि सच में नॉलेज क्या है। क्योंकि हम पहले ही कह दे तुम्हारी सुबह भी बिगड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी पिछली रात बिगड़ी थी, और तुम्हारी रात भी बिगड़ेगी क्योंकि ये जो सुबह तुम्हें दिखाई जा रही है, तुम इसमें भी रात के बारे में सोच रहे हो। हम जहाँ होते हैं, हम वहाँ होते कहाँ हैं दोस्त?
यही तो है बेहोश। कौन है बेहोश? वही तो जो सिर्फ पछताता रहता है, या तो पास्ट के बारे में या फ्यूचर की चिंताओं में डूबा रहता है, मैं ये कर लूँगा क्या, मैं वो कर लूँगा क्या, पर वो छोटी छोटी बातों को अहमियत नहीं दे रहा अपनी ज़िंदगी में। दोस्त, हम अपनी ज़िंदगी में रुके पड़े हैं सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के कारण, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हर एक आधे घंटे में, हर एक घंटे में, वो एक एक दिन हम बिगाड़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी बिगड़ी हुई लगती है हमारे को। क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा कोच खड़ा है, तुम्हारे साथ कोच की टीम खड़ी है, लगातार बोल रही है अरे 100 दिन कर ले दोस्त, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर अब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे। तूने देख कभी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तेरे दिमाग में सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें चलती रही, तेरे को बड़ा बनना है, तेरे को बड़ा पहुंचना है, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। अरे छोटी छोटी चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ही तू बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। हाँ, तो ये बात नहीं है कि तू अज्ञानी है, ये बात नहीं है दोस्त कि तू कोई गलती कर रहा है। बात ये है कि तू जब आगे बढ़ता है तो सोचता ज़्यादा है, करता कम है। तो हम सही गलत के चक्कर में नहीं भटके हुए। भूल ये है हमारी कि हम सही को जानने के बावजूद भी गलत क्यों कर रहे हैं। पूछिए ना ईमानदारी से अपने आप से, सही क्या है ये पता नहीं है क्या आपको? तो भी गलत का पक्ष क्यों लेते हो? हर एक आधे घंटे को क्यों बर्बाद करते हो? उन चीज़ों में क्यों जान भर रहे हो जिस गली जाना ही नहीं है? उन चीज़ों की चॉइसेस और डिसीजंस क्यों लेते हो जो तुम्हें छोड़ना है, जो तुम्हें पकड़ना ही नहीं है? तो समझिए किताब की बात, ये सिद्धांत, ये कोच, ये तो लगातार तुम्हें रोशनी दिखा रहे हैं, एक मूल्यवान चीज़ें बता रहे हैं। पर ये सिद्धांत तभी तुम्हारी ज़िंदगी में एक रोशनी लेके आएगा जब तुम सिद्धांत के सत्य को सिर्फ जानोगे ही नहीं, उसको हकीकत में अमल करोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। और जब अमल करोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम अपनी बदनीयती के कारण ही, हाँ जानते बूझते हम गलत का पक्ष लेते थे, पहले हम नहीं करते थे कुछ, पर अब क्योंकि हम कर रहे हैं तो देखिए ज़िंदगी कैसे सही हो रही है। तो नीयत की प्रॉब्लम है दोस्त, आलस की प्रॉब्लम है। नीयत खराब हो जाती है हमारी, करना नहीं चाहते, जानते बूझते भी करना नहीं चाहते, आलस में अटके रहते हैं। तो इन दोनों बातों को मिलाकर दोस्त तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि भाई मैं आलस और नीयत ठीक रखूं और आलस को अपनी ज़िंदगी में आने ना दूं। मैं एक घंटे में जान भरूं और अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को बताता रहूं। मैं ज्ञान लेता रहूं कोच से और फिर उसकी टीम के साथ मिलकर एक नई आदत बनाने की पूरी कोशिश करता रहूं। मैं कम से कम 100 दिन अपने आप को डालूं उस चैंपियन स्पिरिट में, चाहे मेरा मन कर रहा है चाहे मेरा मन नहीं कर रहा है, तो भी मैं मन के आगे ना झुकूं। क्योंकि हम मन के आगे तो झुक जाते हैं दोस्त, हम मन के आगे झुक जाते हैं। हमारा मन कुछ कहता है, हम कुछ करने लग जाते हैं। हमारा मन कुछ और कहता है, हम कुछ और करने लग जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम अगर इस बात को पकड़ पाए जो आपको बताई जा रही है, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। तो हम इतना ना सोचें, हम जितना भी जानते हैं बस लग जाएं अपने काम में, बस इस रास्ते को चालू कर दे और देखिएगा आपकी समस्याएं सारी सुलझ जाएंगी दोस्त। आप इतने उलझनों के अंदर हैं, ये उलझन तुम्हारी तभी जाएगी जब तुम सुलझाव के लिए एक कदम बढ़ाओगे। हम सुलझने को हमेशा परफेक्शन की तरफ क्यों ले जाने की कोशिश करते हैं? हमारे भीतर की जितना भी कलमश है, जितना भी अंधेरा है, आप देखिए तो सही एक दिया जला के, आप देखिए कैसे धीरे धीरे सारा आपका अंधेरा चला जाएगा। तो हम प्रश्न भी करते हुए इस बात को समझें कि हम जितना भी सुलझे हैं, चलो इस सुलझन को अपनी ज़िंदगी में लगाते हैं और बाकी इस टीम के साथ मिलकर 100 दिन ज़बरदस्त करते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है दोस्त, आप इस बार कर लेंगे। धन्यवाद।